Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to study the proof of Theorem 6. Theorem says if two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger. कह रहा है अगर आपके पास एक ट्राइंगल होगा, उसमें अगर दो साइड्स अनइक्वल होंगे, अनइक्वल का मतलब है दोनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगे, दैट मीन्स एक दूसरे से छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, तो गिवन में लिखा अ ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या होगा अगर दो साइड्स अनइक्वल होंगे तो क्या होगा? तो जो बड़ा साइड होगा उसका अपोजिट एंगल जो होगा वो बड़ा ही होगा छोटे साइड के अपोजिट एंगल से। ठीक हो गया। गिवन में लिखा अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी। तो आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें जो ए बी है ये ए सी से बड़ा है। ठीक है। टू प्रूव वी आर गोइंग टू प्रूव एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी। हमें प्रूव करना है एंगल सी जो है ये एंगल बी से बड़ा है, क्योंकि अगर ए बी ए सी से बड़ा है तो ए बी का अपोजिट एंगल दैट्स एंगल सी, वो ए सी के अपोजिट एंगल से बड़ा होगा, दैट्स एंगल बी। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? टेक अ पॉइंट डी ऑन ए बी। पॉइंट डी लिया ए बी पे सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी, लेकिन इसको ऐसे लिया ताकि जो ए डी बचे वो ए सी के बराबर हो, एंड हैंस ज्वाइन डी सी। तो फिर डी सी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल ए डी सी फिगर को देखिए, ए डी सी ट्राइंगल को देखिए। सिंस ए डी इज इक्वल टू ए डी सी ट्राइंगल में ए डी ए सी के बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया तो बाय कंस्ट्रक्शन लिखा। अब अगर ए डी ए सी के बराबर है तो ए डी का अपोजिट एंगल ए सी के अपोजिट एंगल के बराबर होगा, है ना, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये थ्योरम अपने ऑलरेडी प्रूव की हुई है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बराबर होते हैं। तो ए डी का अपोजिट एंगल ए डी सी ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ए डी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए सी डी इज इक्वल टू ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए डी सी। नाउ इन ट्राइंगल बी डी सी ट्राइंगल को देखिए। बी डी सी ट्राइंगल में हम कह सकते हैं ना, सिंस ए डी सी इज़ एन एक्सटीरियर एंगल, जो एंगल ए डी सी है ये बी डी सी का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से ए डी सी जो होगा, एंगल ए डी सी ये बड़ा होगा एंगल बी से, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ए डी सी बराबर है एंगल बी प्लस एंगल डी सी बी, तो बट नेचुरल एंगल ए डी सी एंगल बी से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल बी को जब ऐड करेंगे एंगल डी सी बी तब जाकर एंगल ए डी सी के बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल ए डी सी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, एंगल बी से ये बड़ा ही होगा। दैट मीन्स एंगल ए सी डी भी एंगल बी से बड़ा होगा, क्योंकि ए डी सी ए सी डी के बराबर ऊपर हमने प्रूव कर लिया है। तो ए सी डी जो है वो एंगल बी से बड़ा है। हाउएवर, लेकिन अगर आप देखेंगे एंगल सी जो है ये ऑलरेडी एंगल ए सी डी से बड़ा है। एंगल सी को फिगर में देखिए, ये एंगल ए सी डी से बड़ा है। वाई? रीज़न साथ दिया हुआ है मैंने, एज एंगल ए सी डी इज़ अ पार्ट ऑफ एंगल सी, क्योंकि एंगल ए सी डी जो है ये पूरे एंगल सी का पार्ट है। एंड यू नो एज पर यूक्लिडियन पोस्टुलेट द होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। जो पूरा होता है वो आधे से बड़ा ही होता है। ठीक है ना। तो देखिए एंगल सी ए सी डी से बड़ा है और ए सी डी बी से बड़ा है, तो एंगल सी बी से बड़ा होगा। नहीं आ रही बात? अगर एंगल सी ए सी डी से बड़ा है और ए सी डी बी से बड़ा है, तो पहला दूसरे से बड़ा, दूसरा तीसरे से बड़ा, तो पहला तीसरे से बड़ा ही होगा ना। देयरफॉर वी से एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। जज़ाकल्लाहु खैरा। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट थ्योरम, that is in any triangle the side opposite to the larger angle is longer। कह रहा है किसी भी ट्रायंगल में जो साइड होगा बड़े एंगल के अपोजिट, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल में दो एंगल, एक एंगल दूसरे एंगल से बड़ा है, तो इनका जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी बड़ा ही होगा। मतलब बड़े एंगल का अपोजिट साइड बड़ा होगा छोटे एंगल के अपोजिट साइड से। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये जो है ये थ्योरम, दिस इज़ द कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरम। जो पिछली थ्योरम थी ये उसका कन्वर्स है। इसमें है साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज़ लॉन्गर, उसमें था
एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। ठीक है जी। देखिए गिवन क्या है, अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच, क्योंकि एंगल अब बड़ा है एक एंगल दूसरे से, तो एंगल आर मान लीजिए एंगल क्यू से बड़ा है। प्रूव करना है एंगल आर का अपोजिट साइड वो पी क्यू है और एंगल क्यू का अपोजिट साइड वो पी आर है, तो पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। प्रूफ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर हम पी क्यू आर ट्राइंगल देखेंगे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं एज फार एज पी क्यू एंड पी आर साइड इज़ कंसर्न्ड। मतलब जहाँ तक पी क्यू और पी आर साइड्स का ताल्लुक है इस ट्राइंगल पी क्यू आर में, या तो पी क्यू पी आर के बराबर होगा, या तो पी क्यू पी आर से छोटा होगा, या तो पी क्यू पी आर से बड़ा होगा। यही तीन पॉसिबिलिटीज़ है ना। यही तीन केसेस को हम कंसिडर करेंगे। पहला केस है, मान लीजिए पी क्यू पी आर के बराबर होगा। मान के चलते चलिए ये देखिए तीन पॉसिबिलिटी है, लेकिन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी को ज़रूरी ट्रू होना चाहिए। एक न एक पॉसिबिलिटी तो बनती है तीनों में से। ऐसा नहीं है कि तीनों पॉसिबिलिटी सही होगी, ना ऐसा है कि तीनों में से कोई नहीं सही होगी। कोई ना कोई पॉसिबिलिटी सही है, क्योंकि अगर दो बंदे खड़ा है, या तो ये सेम हाइट के हैं, या तो एक दूसरे से लंबा है, या तो एक पहला वाला दूसरे से छोटा है। तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ना। इसी तरीके से यहाँ पे पी क्यू और पी आर में या पी क्यू बड़ा होगा, या पी क्यू छोटा होगा, या पी क्यू बराबर होगा पी आर के। तो पहली पॉसिबिलिटी हमने ली, मान लेते हैं पी क्यू जो है ये पी आर के बराबर है। जब पी क्यू पी आर के बराबर होगा तो पी क्यू का अपोजिट एंगल भी पी आर के अपोजिट एंगल के बराबर होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो एंगल आर किसके बराबर निकला, एंगल क्यू, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन है विद गिवन एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। गिवन हमें वहीं से बोल रहा है कि एंगल आर जो है ये एंगल क्यू से बड़ा है, तो एंगल आर एंगल क्यू के बराबर कैसे हो सकता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। दैट मीन्स अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो जो हमने इसमें केस वन एज्यूम किया था वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो पी क्यू पी आर के बराबर है ये पॉसिबल नहीं है, हैंस नॉट पॉसिबल। केस टू देखते हैं। मान के चलते हैं पी क्यू छोटा है पी आर से, तो अगर पी क्यू पी आर से छोटा है तो पी क्यू का अपोजिट साइड भी पी आर के अपोजिट साइड से छोटा होगा, जो हमने पिछली थ्योरम प्रूव की कि अगर एक साइड दूसरे से बड़ा है तो बड़े वाले का अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। तो अगर छोटा है एक साइड दूसरे, तो छोटे वाले का अपोजिट एंगल छोटा ही होगा। तो अगर पी क्यू पी आर से, केस टू में देखिए, व्हेन पी क्यू इज लेस देन पी आर, विच इम्प्लाइज दैट एंगल आर इज लेस देन एंगल क्यू, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू स्मॉलर साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर स्मॉलर। अब आर निकला क्यू से छोटा, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि गिवन है आर क्यू से बड़ा है, तो आर हमें यहाँ निकल रहा है क्यू से छोटा, which is again a contradiction with given angle r is greater than angle q, hence not possible either। ये भी possible नहीं है। वहाँ पे क्या बचा, केस थर्ड, और केस थर्ड क्या है, पी क्यू इज़ ग्रेटर देन पी आर। रिमेंबर हमने पहले ही कहा तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से एक न एक पॉसिबिलिटी को ट्रू होना ही पड़ेगा। दो पॉसिबिलिटीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, अब तीसरी पॉसिबिलिटी को ज़रूर ट्रू होना चाहिए, तो वो यही एक पॉसिबिलिटी बच गई जो कि सही होगी। तो हमने लिखा सिंस वी आर लेफ्ट विद द ओनली पॉसिबिलिटी विच मस्ट बी ट्रू, तो इसको ट्रू होना ही पड़ेगा। देयरफॉर पी क्यू इज़ ग्रेटर दैन पी आर, यही पॉसिबिलिटी अब ट्रू है कि पी क्यू इज़ ग्रेटर देन पी आर, हेंस प्रूव्ड। जज़ाकल्लाहु खैरा। Now let's have the last theorem of this very chapter. This theorem says the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. That if you have a triangle, let's say for example you have triangle ABC, you need to prove that if you consider any two sides, let us say I considered side AB and side AC, it will be always the sum of these two sides will be always greater than the third side. So in that case AB plus AC would always be greater than the BC. Similarly, if you consider side AB and BC, then if you add these two sides, it would again be greater than the remaining side, that's AC. And similarly, BC plus AC is greater than AB. This is what you are required to prove in this theorem. Let's have a brief construction. Extend AB to D, AB to D, such that you need to produce AB to a point D, but in such a way that AD is equal to AC. Produce AB to D in such a way that you'll get AD equal to AC. Now the point is that AD is equal to
AC. Okay, let's have the proof. Let's prove the first part, that AB plus AC is greater than BC. Consider triangle ACD. So in triangle ACD, what do you observe? You have AD is equal to AC. Why? Because you have constructed it, so you write by construction. If AD is equal to AC, then the opposite angles of these two sides are equal as well, which implies that angle ACD is equal to angle ADC, because if sides are equal, then the opposite angles of these two sides must be equal, which implies that now ACD, if ACD is equal to ADC, then angle BCA, look at the figure, find angle BCA and add angle ACD to it. If ACD is equal to ADC, that means BCA plus ACD is greater than ADC. Got it? Which implies that angle BCD is greater than ADC, because BCA plus ACD is nothing but angle BCD. So angle BCD is greater than angle ADC, which implies that angle BCD is greater than angle BDC, because BDC is nothing but angle ADC. You look at the figure, angle ADC is same as angle BDC. So if angle BCD is greater than angle BDC, then I can say BD is greater than BC, because side opposite to larger angle is longer. Then BD is nothing but BA plus AD. So I can write BA plus AD is greater than BC. That means BA plus AC is greater than BC, because AD is equal to AC by construction. Therefore, BA is nothing but AB. Therefore, you say AB plus AC is greater than BC. Similarly, we can prove part second and part third. You can do the same thing. So under same argument, you can prove AB plus BC is greater than AC, as well as BC plus AC is greater than AB. Hence proved quod erat demonstrandum. Jazakallahu khaira.